इस हुकूमत ने ये कोशिश की कि जो फातिफ के कानून हैं उनका इस्तेमाल करके फातिफ के नाम पे अपने आप को आमिराना ताकत दिलवाने की कोशिश की। जो ये बिल्स हैं इसमें हमने अमेंडमेंट्स डाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन जमातों के अमेंडमेंट्स की वजह से हमने इसके इश्यूज हल भी किए थे सेनेट में, जिसके नतीजे में ये आज नेशनल असेंबली में आना था और पास होना था और जिस पे उन्होंने हमें बात नहीं करने दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं FATF के नाम पर आमराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। कानून साजी पर हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में नहीं लिया गया। FATF कानून साजी पर हुकूमत को जिम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। कहा कि इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई। वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहजाद अकबर को पहले अपने असासों का हिसाब देना चाहिए। उनकी जो भी सियासी पोस्चरिंग है, जो कि वो शो कर रहे हैं कि जी APC हो रही है, ये हो रही है। कराची को तो जरा देखें, सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि कराची की क्या हालत है। बजाय इसके कि वो तवज्जो दें और माजरत करें कौम के साथ और एक नया स्टार्ट करें, कहीं पे कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे कि वो कौम की खिदमत कर सकें। लेकिन इन सब चीज़ों को, ये सारी दौलत जो उनके पास है, इससे उन्होंने जान छुड़ानी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है, लेकिन इमरान खान किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो लाख कोशिश कर लें, NRO नहीं मिलेगा। FATF कानून साजी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन अपोजिशन इसे नैब एक्ट से मुंसलिक कर देती है। इनकी तरामीम को पढ़ेंगे तो हंसी जरूर आएगी। इनका बुनियादी मकसद NRO है। ये करप्शन को अपनी नजर से कानून बनाना चाहते हैं। वजीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं अपोजिशन वाले हुकूमत में होते हैं तो लूट इनकी तरजीह होती है, अपोजिशन में आते हैं तो लूट की छूट इनका हदफ बन जाती है। पहले जुबानी अब तहरीरी तौर पर NRO प्लस मांग रहे हैं। कराची में लोगों की इमलाक डूब गई, असासे जाया हो गए, लेकिन पर्ची चेयरमैन की जुबान से एक लफ्ज ना निकला। सेनेट ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दहशतगर्दों की मदद और माली मुआवनत पर सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं। मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे। कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं दे सकेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अपोजिशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। FATF से मुताल्लिक कानून साजी पाकिस्तान के लिए जरूरी थी। माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। अपोजिशन ने शुरू से हर कानून साजी में रुकावट डालने की कोशिश की। साबित हो गया मुल्की मफादात को जाती मफादात पर तरजीह नहीं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की दोनों बिल्स पास होने पर तमाम जमातों को मुबारकबाद। कहा सब ने मिलकर भारत के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। कोशिश है ग्रे से वाइट लिस्ट में जाएं। JUI के दोस्तों ने बिल की मुखालफत की, वो अभी भी फैसले पर नजरेसानी कर सकते हैं। इतना खौफनाक बिल मैंने कहा कि कम से कम मैंने अपने 32 साल की पार्लिमानी जिंदगी में नहीं देखा। उस बिल में इख्तियार दिया जा रहा था कि आप किसी पाकिस्तानी शहरी को 90 दिन के लिए लापता कर दें। उठाने वाला बिल था, 90 दिन और रख लें, किसी अदालत में नहीं जा सकता। आप यकीन करें कि जो भारत आज मकबूजा कश्मीर में जो कर रहा है, ये बिल उससे भी ज्यादा खौफनाक था। हमने कहा आप कर क्या रहे हैं, आपको कुछ समझ है कि आप कर क्या रहे हैं? इसके बाद उन्होंने वो बिल विड्रॉ कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन ने FATF के साथ नए बिल जोड़ने के हुकूमती इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत FATF 90 रोज FKR में जबरी लापता करने से मुताल्लिक खौफनाक बिल लाई, जिसे मुस्तरद कर दिया। हुकूमत इन बिल्स की आड़ में कुछ और करना चाहती थी। बात करने वाले इश्यूज पर हुकूमत खामोश रही है। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की सेनेट में हुकूमती बेंच पर तनकीद। मालम जबा समेत हर मामले का हिसाब लेने की अज़्म।
कहा, 2 टिकटॉक स्टार वजीर आजम और वजीर खारिजा की कुर्सी पर बैठी नजर आती हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना आम बात है। जहां करप्शन की लूट हुई वहां एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। उन्होंने एहतसाब करना ही नहीं। कलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कलभूषण ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया। कलभूषण भारतीय मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। इस्तदा है कि अदालत कलभूषण जादिब के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ऐ लोगों, अपने उसी रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले आने वाले इंसानों को पैदा किया। अल्लाह ताला ने एक जगह और हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की इबादत करो और किसी को उसके साथ इबादत में शरीक न ठहराओ। अल्लाह ताला ही तुम्हारा वाहिद रब है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसी ने तमाम चीज़ों की तख्लीक की है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ इरफ़ा अता शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनी का खुतबा हज देते हुए कहना था कि कोरोना अगर आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें आजमाइश में मुब्तला किया। लोग हराम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी वबा आती है। जो लोग अल्लाह की हदूद को तोड़ते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। खाना काबा को गुस्ल और तब्दीली गलाफ की तकरीब, कुदरत भी मेहरबान। मक्का मुकरमा, मिना और अराफात में बारान रहमत। आज़मीन हज के चेहरे खिल उठे। गलाफ की तैयारी में 100 किलोग्राम से जायद खालिस सोना, चांदी और 675 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल की गई। हज के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, बिला इजाजत मुकद्दस मकामात में दाखिल होने की कोशिश। सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 10,000 रियाल से जायद जुर्माना होगा। किसी भी हाजी में कोरोना वायरस मुस्बत नहीं, सऊदी वजारत खारिजा की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 अफवात, तादाद 5,924 हो गई। 1,114 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,77,402 मरीज। सिंध में 2,190, पंजाब में 2,138, खैबर पख्तूनख्वा में 1,192, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 51 और इस्लामाबाद में 165 मरीजों का इंतकाल। चेयरमैन NGMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं मुल्क में कोरोना केसेस की नुमायां कमी हुई है। मोहलिक वायरस से निमटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए। कोरोना से निमटने में NCOC और NDMA का किरदार भी अहम रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। कौम जिस तरह वायरस के खिलाफ खड़ी हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का फोकस सेहत पर है। 50 लाख सेहत सहूलत कार्ड लोगों को मिल चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के 1,72,00,000 मरीज, 6,71,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,53,840, ब्राजील में 90,188, रूस में 13,673, भारत में 35,100, टर्की में 5,660, ईरान में 16,343, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,816 अमवात। पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आगरा की पेट्रोलियम कीमत ₹9.5 फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। नई कीमतों का इत्तलाक वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद होगा। वजीर आजम के मुआवनीन को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। कहां लिखा है मुआवनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह का सवाल। आर्टिकल 93 के तहत 5 मुशीर मुकर्रर किए जा सकते हैं। वकील सफाई का समाअत के दौरान जवाब।
पंजाब में बारिशी पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायरा-ए-कार बढ़ाने का फैसला, मंसूबा दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जखीरा किए जाने वाले पानी को हार्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पानी पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शिबली फराज ने कहा, करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा, आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब ने शिबली फराज की कारकर्दगी को सराहा। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर का उर्स महदूद करने का फैसला, कोरोना के बाद सख्त SOPs जारी। सज्जादा नशीं अपने खानदान के साथ उर्स की रसूमात अदा करेंगे, जायरीन को शिरकत की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में मरकजार चिड़ियाघर में जानवरों की मुंतकिल करने के दौरान आग लगने से शेर हलाक हो गया। आग लगने के बाद दम घुटने से शेर की हालत बिगड़ी और कुछ देर बाद वो मर गया। चिड़ियाघर इंतजामिया की नाअहली के बायस अब तक 3 नीलगाय और 1 शुतुरमुर्ग मर चुके हैं। बीरबाला के इलाके शेराकई बाला में नमाज जनाजा के दौरान फायरिंग, 9 अफराद कत्ल, 10 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। इलाके में खौफ व हिरास, हालात कशीदा। सदर ट्रंप के खानदान पर इंतखाबी मुहिम में करोड़ों डॉलर खर्च करने का इल्जाम, फेडरल इलेक्शन कमीशन को 81 सफ़ात के इल्जामात पर मबनी दरख्वास्त इरसाल। ट्रंप की बहू और एक बेटे की मंगेतर को रकूम की मुंतकिली की निशानदही। अतालवी फुटबॉल चैंपियन जुवेंटस का गरूर खा कमजोर गैगॉय से अपसेट शिकस्त खा बैठे। सुपरस्टार्स का मायूस कुन खेल, पहले ही हाफ में 2 गोल खा लिए, कोई जवाबी स्कोर न कर सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूरोपियंस गोल्डन शो अवार्ड खतरे में पड़ गया। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की टीम में शमूलियत को अपनी खुशकिस्मती करार दे दिया। कहते हैं सोहेल खान और मोहम्मद अब्बास बहुत बासलाहियत हैं। लेग स्पिनर यासिर शाह का वसी तजर्बा भी मुफीद साबित हो रहा है। कोरोना के बाद दोबारा ग्राउंड में वापसी एक चैलेंज था। और कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को कोरोना वायरस से क्लीन चिट मिल गई। इंग्लैंड में 2 कोरोना टेस्ट मनफी आने पर उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस राउफ का दूसरा टेस्ट भी मनफी आ गया। रवां हफ्ते के आखिर में इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे।